हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास में क्या करें और क्या ना करें। देखो, पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। इसी तरह सभी देवताओं में श्रीहरि तथा सभी तीर्थों में बद्रीनारायण को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण में भी कार्तिक मास को सबसे उत्तम मास माना गया है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महत्तम के संदर्भ में बताया है। धर्म शास्त्रों में कार्तिक मास को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। मतलब कार्तिक मास में किए गए पुण्यों का फल हमें इस जन्म में सुख समृद्धि देने वाला और परलोक में मोक्ष देने वाला कहा गया है। जो हमारा कार्तिक होता है वो हिंदू पंचांग का 8वां महीना होता है। मतलब जब तुला राशि पर सूर्य नारायण आते हैं तब कार्तिक मास शुरू होता है। कार्तिक मास में दामोदर भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। ये महीना शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। मतलब जो हम अपना स्नान व्रत है वो शरद पूर्णिमा पर शुरू करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा पर इसका उद्यापन करते हैं। इस मास में दीपदान का, तुलसी पूजा पर, भूमि पर सोने का, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने का और कुछ जो द्विदलीय दालें होती हैं उनको निषेध कहा गया है। इससे हमारे जीवन में वास्तविक प्रगति आती है। आप देखना, बहुत बहुत अच्छा होता है। हम अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ते हैं। इस मास के महत्व के बारे में स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, पद्म पुराण में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस मास में अधिक से अधिक जप करना चाहिए। आप नाम जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। भोजन दिन में एक बार करने का भी नियम है। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करता है वो अपने वर्ष भर के सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले स्नान करने का क्या महत्व है। देखो, कार्तिक मास को शास्त्रों में पुण्य मास कहा गया है। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान का होता है तथा प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा स्नान का फल होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्य उदय से पहले किसी भी नदी में स्नान करने मात्र से हमें मिल जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूरे कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले उठकर नदी या तालाब में स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान विष्णु की उस पर असीम कृपा होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से सूर्य उदय से पहले स्नान करके धूप दीप सहित भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय होता है। पद्म पुराण में हमें एक कथा मिलती है जिसके अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही जो सत्यभामा थी उनको भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य मिला। तुलसी महारानी ने भी 12 सालों तक कार्तिक स्नान किया, जिसकी वजह से वो भगवान श्री विष्णु के अति प्रिय हैं। कार्तिक मास में राधा कृष्ण, विष्णु भगवान तथा तुलसी पूजन का बहुत महत्व है। जो मनुष्य इस माह में उनकी पूजा करते हैं उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक में गायत्री मंत्र का जाप बहुत फलदायक होता है। कार्तिक स्नान कुंवारी और वैवाहिक दोनों के लिए बहुत उत्तम होता है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर रही हूँ कि रोज हमारा जो नियम होता है वो कैसे होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। देखो, कार्तिक मास में रोज नियम से संकल्प लेके सुबह सूर्योदय से पहले यानी 3-4 बजे के करीब उठकर किसी तीर्थ स्थान में, किसी नदी में, किसी पोखर में, किसी तालाब में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप घर में ही गंगा जल डाल के, थोड़े से तिल, थोड़ा सा आंवला का जल डाल के, आंवला का रस ये नहाने के पानी में डालकर भगवान का ध्यान करते हुए स्नान करें। इससे आप महापुण्य के भागी होते हो। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। उन्हें मौसम के अनुसार फूल फल अर्पित करें। सच्चे मन से उनका ध्यान करें। भगवान को मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम करें। अपनी हुई गलतियों के लिए, पूजा के लिए, रोजमर्रा में जो हम काम करते हैं उन गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें।
फिर तुलसी पूजा करें, पीपल और पथवारी को सींचे। कार्तिक मास की कथा और महत्तम जरूर सुने, उसका महा उत्तम फल होता है। भगवान के भजन कीर्तन करें, भगवान का आरता गाएं। हमारे चैनल पे हमने ऑलरेडी डाल रखा है, अगर आपने नहीं सुना तो उसे जरूर सुने। वो रोज हमें भगवान के समक्ष गाना चाहिए। मंदिरों में स्पेशली हमारी कार्तिक पूजा का आयोजन होता है जिसमें सभी लेडीज मिलकर पूजा करती हैं, तो उनके साथ मिलकर हर तरह की पूजा करें, बहुत बहुत उत्तम होता है। कुछ लोग कार्तिक मास में व्रत का भी संकल्प लेते हैं और सिर्फ फलाहार खाते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि एक समय भोजन का नियम लेते हैं, तारा भोजन करते हैं। मतलब ये अलग अलग तरह के व्रत नियम होते हैं। अगर आपको इनके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे लिखना, मैं आपको बताऊंगी कार्तिक में कौन कौन से व्रत किए जाते हैं। कार्तिक में श्रीमद् भागवत महापुराण का, श्री रामायण का, भगवत गीता का, विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्तोत्रों का पाठ करना महा उत्तम होता है। इस मास में तुलसी पूजा करना, तुलसी की कथा सुनना, तुलसी का दान करना, दीप दान करना बहुत बहुत उत्तम होता है। ये इतना पुण्य वाला महीना है, इससे से अधिक प्रभु नाम का जाप करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनका चिंतन करते हुए बिताना चाहिए। अब ये तो हो गया नियम जो हमें रोज करने हैं। इसी को अब थोड़ा सा डिटेल में भी बता देती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ दीपदान के विषय में। देखो, अगर एक लाइन में कहा जाए कि दीपदान का मतलब क्या है, दीपदान का मतलब है दीपक प्रज्वलित करना। जैसे हम रोज भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं, जब आप जोत बत्ती करते हो, अब इसी चीज को नियम से करना, मतलब कभी भी किसी भी हालात में वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, कई घरों में जैसे लेडीज की जिम्मेदारी है, अगर वो डाउन हो गई, उनके पीरियड्स आ गए, तो उस समय घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित नहीं होता, तो इससे क्या हुआ, हमारा नियम खंडित हो गया। अगर आप नियम से दीपदान करते हो तो इसका मतलब है अगर आप नहीं करे तो आपकी जगह पे कोई और करेगा। एक बात याद रखो, भगवान के मंदिर में दीपदान करने वालों के घर सदा खुशहाल रहते हैं, और यही अगर हम कार्तिक मास में दीपदान करें तो इसकी महिमा अपरंपार है। इस मास में वैसे तो किसी भी देव मंदिर में जाकर रात्रि जागरण किया जा सकता है, परंतु यदि किसी कारणवश हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो किसी भी पीपल या वट वृक्ष के नीचे बैठकर तुलसी के पास दीपक जला के प्रभु नाम की महिमा का गुणगान कर सकते हैं। इस मास में नदी में, पोखर में, तालाब में, कहीं भी हम दीपदान कर सकते हैं। इससे अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। पितरों के लिए आकाश में दीपदान करने की भी बहुत महिमा है। जो लोग भगवान विष्णु के लिए आकाश में दीप का दान करते हैं उन्हें कभी भी यमराज का दर्शन नहीं होता। जो लोग अपने पितरों के निमित्त आकाश में दीपदान करते हैं उनके नर्क में पड़े पितर भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो लोग नदी किनारे, देवालय, सड़क के चौराहे पे दीपदान करते हैं उन्हें सर्वोत्मुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि कार्तिक मास में शुद्ध घी, तिल के तेल अथवा सरसों के तेल से दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से हमें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। मंदिर में, नदी किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। इस मास में दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, बहुत बहुत अच्छा होता है। जीवन से अंधकार दूर होता है, व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। दीपदान में हम किसी भी देवता के निमित्त कितनी बत्ती का दीपदान करें, या गंगा जी पर 1.25 लाख बत्ती का दीपदान किस तरह करें, इस विषय पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, प्लीज एक बार वो वीडियो भी देखें, बहुत बहुत जानकारी मिलेगी। अब अगली चर्चा करती हूँ दान की। देखो, ये तो हमें पता ही है, बचपन से ही पता होता है कि दान करना हमेशा अच्छा होता है, पर कार्तिक में दान और भी अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार दानों में शेष कन्यादान है, कन्यादान से भी बड़ा विद्यादान है, विद्यादान से बड़ा गौदान है, गौदान से भी बड़ा अन्नदान है। तो इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें धन का, वस्त्र का, जैसे ठंड है तो कंबल या रजाई का, जूते का, गद्दों का, छाते का, किसी भी वस्तु का दान करना चाहिए। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करना भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए दान जरूर करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। अगर मान लीजिए कोई है जो किसी भी चीज का दान नहीं कर सकता तो वो दूसरों को प्रेरित करे, या जो कोई भी दान करने में, जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो है बट समय नहीं है, या वो जा नहीं सकते, या वो सुपात्र से मिल नहीं सकते, तो आप उनको मदद कीजिए। अब मैं आपको अगला तुलसी पूजन के बारे में बताती हूँ।
देखो, कार्तिक में तुलसी पूजन करने का, तुलसी का सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो देखो, हर महीने में तुलसी का सेवन और उनकी आराधना करना बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर में हमेशा शुभ कर्म हो, सुख शांति का निवास हो, उसे तुलसी की आराधना जरूर ही करनी चाहिए। जिस घर में शुभ कर्म होते हैं वहां तुलसी हरी भरी रहती है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना, ये मौसम होता है जब ठंड शुरू हो रही होती है, तो इसलिए अपनी तुलसी महारानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस मौसम में उनके मुरझाने का बहुत खतरा रहता है, तो उनका विशेष ध्यान रखें। अब अगली चीज आती है भूमि पे शयन करना। देखो, कार्तिक मास का जो हमारा तीसरा प्रधान कार्य माना गया है वो है भूमि पे शयन करना। इससे मन में सात्विकता का भाव आता है, जो हमारे अन्य विकार हो जाते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। भूमि पर सोने से, भूमि पर भोजन करने से मनुष्य के जीवन से विलासिता दूर होती है और सात्विकता आती है। जब हम सात्विक बनेंगे ना, तो हमारा पूजा पाठ ध्यान में ज्यादा मन लगेगा। और इस चीज को साइंस ने भी प्रूव किया है कि अगर हम भूमि पे सोते हैं, जमीन पे सोते हैं, तो इससे हमारे स्वास्थ्य में बहुत लाभ होता है, हेल्थ बेनिफिट बहुत होते हैं। इससे हमारे शारीरिक और मानसिक विकार भी खत्म होते हैं। अब हमारा अगला आता है कार्तिक मास में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना। इसको बहुत जरूरी बताया गया है, इससे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचार्य का पालन करने से काम का विकार नहीं होता है, इससे हम ब्रह्म में लीन होते हैं, है ना, इसीलिए इसे ब्रह्मचार्य कहा जाता है। जो व्यक्ति आत्मा में रमन करता है वही ब्रह्मचार्य का पालन कर सकता है। अब अगला हमारा आता है कि कार्तिक मास में हम क्या चीज ना खाएं। देखो, कार्तिक मास में द्विदलन दालें, अर्थात जैसे उड़द की दाल हो गई, मूंग हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया, मटर हो गई, राई हो गई, इनका सेवन मना किया गया है। बट हम तो कहते हैं कि कार्तिक में, पूरे कार्तिक में आपको दाल और चावल, कोई भी दाल हो, उसका सेवन मत करो। कार्तिक मास में परिक्रमा का बहुत महत्व है। तुलसी, पीपल, सूर्य, आंवले के वृक्ष, इन सब की हमें परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान के मंदिर की रोज 4 परिक्रमा करनी चाहिए। कुछ विशेष दिनों पे हम कहते हैं कि 108 बार परिक्रमा करें, जैसे तुलसी विवाह पर तुलसी जी की 108 परिक्रमा करें, आंवला नवमी पर आंवले की 108 परिक्रमा करें। इस तरह हमें करना चाहिए, बहुत उत्तम होता है। इस मास में इसीलिए नगर संकीर्तन किया जाता है, प्रभात फेरी करी जाती है, पूरे नगर में घूमकर हम सबको भगवान नाम के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में बताती हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने इस मास की व्याख्या करते हुए कहा है, पौधों में तुलसी मुझे प्रिय है, मासों में कार्तिक मुझे प्रिय है, दिवसों में एकादशी और तीर्थों में द्वारका मेरे हृदय के निकट है। आंवले के फल और तुलसी दल मिश्र जल से स्नान करें तो गंगा स्नान के समान पुण्य लाभ मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।